अम्मी ये क्या कर रही हैं आप? रात कितने बजे घर आई थी तुम? सुबह होते ही घर आ गई थी। यास्मीन के साथ बातों में देर हो गई थी। झूठ मत बोलो मुझसे। रात भर उमर के साथ थी, जानती हूँ उसी के साथ थी तुम। बेटा तुम्हें क्या हो गया है आखिर? क्या तुम मुझे पूरे मोहल्ले में बदनाम करवाना चाहती हो? लोग क्या कहेंगे तुम्हारी बेटी कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ घूमती नजर आती है? क्या मैंने तुम्हें इसी दिन के लिए टेनिस और पियानो के कोर्सेज करवाए थे? तुमने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा ऐसा। अम्मी कैसा मोहल्ला और कैसी बातें, यहाँ तो आपको कोई जानता भी नहीं। हम अब बिरलिक मोहल्ले में रहते हैं। वो पुराना घर, समर हाउस और सैर तफरी सब खत्म। कबूल कर लें आप, अब वो वक्त नहीं रहा। रुको मेरी बात सुनो, जबान बहुत चलने लगी है तुम्हारी। उमर के साथ घूमने में तुम्हें फख्र महसूस होता है और ऊपर से घर आकर मुझसे झूठ बोलने लगी हो। अम्मी मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? पता नहीं ये क्या है। मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया तुमने? कल मैंने पूछा था ना तुमसे, मगर तुमने छुपाया। होशियार बन रही थी। तो तुम्हारे ख्याल में क्या ये झूठ नहीं था? माशाल्लाह, तुम दोनों ने तो बहुत ही अच्छा मंसूबा बनाया है, लेकिन तुम्हारी प्लानिंग में एक कमी रह गई है। तुम अभी शादीशुदा नहीं हो और ना ही इससे शादी होगी। मैं और उमर आज ही शादी कर रहे हैं। क्या बात है, यहाँ क्यों बुलाया मुझे? कल तुमने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा था। मैंने तुम्हें, घर वालों को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। सिर्फ इसलिए कि मैं बाबा की तरह नहीं बनना चाहता था। मैं सब छोड़कर चला गया, बरसों मुल्क से बाहर रहा, अपने आप में इतना मगन हो गया कि तुम्हें भूल गया। कोई बात नहीं भाई, उसे जाने दीजिए। अब तो वैसे भी नई परेशानियां शुरू हो गई हैं। जैसे आपका आयशा को शादी के लिए प्रपोज करना, वो भी हमारे और अंजाम के बारे में सोचे बगैर। मैं कभी भी अंजाम सोचे बगैर कोई भी कदम नहीं उठाता जोया। जब मैंने आयशा को शादी की पेशकश की तब मैं जानता था कि क्या होगा। मुझे लगा मैंने सब कुछ ठीक तरह से प्लान किया है, मगर तुमने मेरे मंसूबे की कमजोरी पकड़ ली। अहमद को मालूम हो गया कि मैंने आयशा को शादी की पेशकश की और अब वो सबको बताने के लिए सही वक्त का इंतजार कर रहा है ताकि मुझे नुकसान पहुंचा सके। अब तुम क्या कहोगी बताओ? वो भी सही है ना भाई, गलत तो नहीं कर रहा। आखिर आपने उससे उसकी मंगेतर छीन ली, उसके पीठ पीछे वार किया। आप दोनों तो एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, है ना? साथ बड़े हुए, फिर ये सब कैसे बदल गया? आप लोग ऐसे क्यों हो गए? इंसान का असल किरदार तब सामने आता है जब उसकी जिंदगी में सब ठीक नहीं चल रहा होता, और जब किसी चीज को खो देता है या जब उसे वो नहीं मिलता जिसे वो चाहता है। क्या मजाक कर रहे हैं भाई? हाँ, ये सब बातें आप कर रहे हैं जिसने उसकी मंगेतर छीनी। ये सब बातें उसको कहनी थी आपको। देखो जोया, कुछ बातें ऐसी हैं जो तुम नहीं जानती हो। मैं आयशा को बहुत साल पहले से जानता था। उस वक्त अहमद का नामो निशान ही नहीं था। मैं और आयशा एक दूसरे से कप्पादोकिया में मिले थे। यानी भाई, ये वही लड़की है जिसका आप बरसों पहले कप्पादोकिया में इंतजार कर रहे थे? ये वही आयशा है? हाँ बिल्कुल वही है। ये कैसे हो सकता है भाई? कैसा इत्तेफाक है ये? हाँ, मुझे नहीं मालूम, मगर इतना जरूर जानता हूं कि मैं और आयशा बहुत पहले मिले थे। महमद ने आयशा को बाबा की बीमारी का बहाना बनाकर धमकाया और उसे शादी पर जोर दिया। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता था। सोया देखो, मैंने आयशा के सामने अपनी मोहब्बत रखी और उसने कबूल कर ली, और आज हम दोनों शादी कर रहे हैं।
क्या? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। आयजा को मेहमत से बचाने के लिए और बाबा का सामना करने के लिए जो हिम्मत चाहिए, उसके लिए हमें फौरन ही शादी करनी होगी। भाई क्या आप पागल हो गए हैं? कल मैंने आपसे इतनी बातें की, सारी बेकार गई। देखें, हमारे बाबा हार्ट पेशेंट हैं। इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां भी हैं उन्हें। खुदा ना करे अगर उन्हें कुछ हो गया तो। परेशान मत हो, कुछ भी नहीं होगा। मैंने सब कुछ सोच लिया है, यहाँ तक कि बाबा के डॉक्टर से भी बात कर ली है। बस अब तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। ये दवा मेरे आने से पहले बाबा को पिला देना। डॉक्टर ने कहा है कि अगर वो ये दवा पी लें तो उन्हें किसी भी किस्म का नुकसान नहीं होगा। और अगर भाई इन दवाइयों ने काम नहीं किया तो, अगर कुछ गलत हो गया तो क्या इस बारे में भी सोचा है आपने? नहीं सोचा ना? भाई एक बात बताएं मुझे, क्या आयजा बाबा से ज्यादा कीमती है आपके लिए? किसी भी इंसान को किसी से कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर इंसान की अपनी एक अहमियत होती है, जो कि हमें उसी वक्त डिसाइड करना होता है। चलो अब तुम मुझे बताओ कि तुम अपने भाई के साथ हो या फिर नहीं। जी हाँ, समझ गई हूँ, मगर मिलकर बात कर लेते तो अच्छा होता। देखिए, मुझे वाकई इस नौकरी की बहुत ज़रूरत है। अगर आप चाहें तो मैं रात की शिफ्ट भी कर सकती हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। ठीक है, शुक्रिया। मैं आपकी तरफ से खबर की मुंतज़िर रहूंगी। बहुत शुक्रिया। मेरी जान, तो ये तुम्हारा सरप्राइज था? हाँ हाँ, सब कुछ मैं ही तो गलत समझ रहा हूं। मैंने तुम्हें एक अच्छी लड़की समझा जुबाना, मगर अफसोस, जैसा मेरे बाबा ने बताया था बिल्कुल वैसी निकली तुम। क्या तुम्हारे बाबा ने क्या कहा था? कि तुम्हारी नजरें ठीक नहीं, पैसे की पुजारी हो तुम, अपने माजी को हकीर समझने वाली और दूसरों को इस्तेमाल करने वाली हो। लेकिन अफसोस, तुम अब मुझे दोबारा नहीं देख पाओगे, क्योंकि तुमने हद पार कर दी है। हद। ये आप क्या कर रही हैं अम्मी? क्या आप ये सारे पैसे अपने पास रखने वाली हैं? हमने तो वादा किया था ना कि हम साथ में जाएंगे वेकेशंस पर। नहीं बेटी, मैं तो बस चेक कर रही थी। हाँ, एक बात करनी थी आपसे। वो खालदा के साथ कोई मसला हुआ है क्या? उन्होंने आपको बुलाना छोड़ दिया है, क्या वजह है? वो औरत मुझसे खुश नहीं हुई, वो जादूगरनी है। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। जब तुम्हारी औजान से शादी हो जाएगी तो हमारी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। तब तक जुमाना काम करेगी और वो हमारा ख्याल रखेगी। अम्मी, अल्लाह ने रास्ता दिखाया है, जानती है ना? यानी मैं औजान से शादी तो करूंगी ना? मुझे लगता है कि उनके दरमियान जो फासला है वो और ज्यादा बढ़ गया है। कल से जुमाना ने अपना मुंह बंद करके रखा हुआ है। बदूल की मौजूदगी में भी वो छुपकर रो रही थी। पता है, मुझे बिल्कुल पता है। ये क्या है? ये ले, तुम्हारा लिबास और फातिमा आंटी के जूतों के पैसे। अब इसकी जरूरत नहीं है मुझे। जुमाना, तुम मेरी बात का गलत मतलब तो नहीं समझ रही हो ना? मैंने खरीदारी की कोई बात नहीं की थी उससे। देखो, ऐसा मत करो। नाज़ी, वाकई अब इसकी कोई अहमियत नहीं रही। ओजान आकर
खिड़की से देखकर ही फैसला कर बैठा जैसे जानता ही ना हो मुझे। तब उसको लगा कि मैं पैसों के पीछे भागती हूँ वगैरह, और मैं अमीर लड़की तलाश करती हूँ। लेकिन छोड़ो, जो चाहे वो सोचे। या मेरे अल्लाह, कौन आया होगा? हसरत आ गई है। अभी हसरत कौन है? मेरे स्कूल की दोस्त है। अब वो मोहल्ले के थाने की पुलिस ऑफिसर है। शायद इस चोरी के मामले में कोई पेशरफ्त हुई हो, मुझे बताने आई होगी। तुमने तो कहा था उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। हाँ कहा था, मगर मैंने खास तौर पर अपनी दोस्त से रिक्वेस्ट की थी। शायद उसे कोई सुराग मिला हो। अम्मी, ये लोग, यानी कहीं ये लोग हमें पकड़ तो नहीं लेंगे ना? कहीं इन्हें मालूम तो नहीं हो गया उस बारे में? अल्लाह ना करे बेटी, अगर जो कुछ भी हुआ उससे हमारा मंसूबा बिल्कुल वाज़ेह है। लेकिन कैसा मंसूबा? हम मुकर जाएंगे। रुक जा, मैं ये पैसे कहीं छुपा देती हूँ। या अल्लाह मदद। ओजान, मेरी बात सुनो। मलाहत साहिबा जिद कर रही हैं कि वो जुमाना के पास जाना चाहती हैं। रुक ही नहीं रही हैं वो। कुछ करो वरना वो अकेली निकल जाएंगी। ठीक है सफिया आपा, मैं संभाल लूंगा। ओजान, हमें एक बार उन्हें जुमाना के पास ले जाना चाहिए। जुमाना उन्हें अपने तौर पे समझा देगी कि वो नौकरी छोड़ चुकी है। फिर शायद वो इस बात को मान जाए। नहीं सफिया आपा, जुमाना का मामला अब खत्म हुआ, समझिए आप। दादी जान भी ये बात समझ जाएंगी। दादी जान, तुमने तो कहा था कि जुमाना के पास ले जाओगे। दादी जान मेरी बात तो सुने, मुझे आपको एक अहम बात बतानी है। क्या? कहीं जुमाना मर तो नहीं गई? हाय, ये नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है? वो लड़के मर गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरी बात तो सुने आप। जुमाना, मुझे मालूम था मेरी बच्ची कैसे मर गई। वो उसकी उम्र ही क्या थी? दादी जान, जल्दी छोड़ के चली। अगर आप मेरी बात सुनेंगी तो मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। जुमाना को कुछ नहीं हुआ। तुम ये क्या बकवास कर रही हो? क्या मतलब है इसका कि हम आज शादी कर रहे हैं? और कोई चारा नहीं है अम्मी। दरअसल मैं आपको बताने वाली नहीं थी, मगर दिल नहीं माना, इसलिए बता रही हूँ कि आप मेरी अम्मी हैं। इसका मतलब तुम मुझे नहीं बताती। बिल्कुल अम्मी, क्योंकि आप मेरी हर बात की मुखालफत करती हैं। जो चीज आपकी ख्वाहिश के मुताबिक ना हो, आप एतराज करती हैं उस पर। तुम्हारी भलाई चाहती हूँ मैं। बस कर दे अम्मी, मेरी भलाई का सोचना छोड़ दें। बाबा के साथ भी आपका रवैया ऐसा ही था। क्या आपका बाबा का ऐसी बातों पर झगड़ा नहीं होता था? बोले। फिर आखिर क्या हुआ? बाबा चले गए, वो नहीं रहे। आप बस अपने पछतावों के साथ तन्हा रह गई हैं। मेरे साथ ऐसा ना करें, कम से कम एक बार तो मेरा साथ दें। मैंने तुम पर या तुम्हारे बाबा पर कोई जुल्म नहीं किया। ये मत कहें अम्मी। सोसाइटी ये चाहती है, सोसाइटी वो चाहती है। महफिल में हमें ऐसे पहनना है ताकि लोगों को बुरा न लगे। बाबा ने आपको खुश करने के लिए वो सब किया जो वो नहीं चाहते थे। फिर क्या हुआ? ना ही कोई सोसाइटी रही, ना पैसा, ना ही बाबा। मैं बड़ी हो गई हूँ अम्मी, अब ये जिद करना छोड़ दें। बहुत हो गया। अपनी मर्जी से जाकर खामोशी के साथ निकाह नहीं हो सकता। छुपकर किसी को ना बताना गुनाह के जिम्मे में आता है। याद रखो, शादी करने के लिए गवाह भी चाहिए होते हैं। कौन सी शादी कर रही हो तुम? मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या ख्वाब नहीं देखे थे। मेरी इकलौती बेटी हो, धूमधाम के साथ शादी करनी थी तुम्हारी मुझे। अब आपके ख्वाब जरूरी नहीं, बल्कि मेरे ख्वाब जरूरी हैं अम्मी। मैं आज उमर के साथ उसी निकाह हॉल में शादी करूंगी, समझ गई? इजाजत नहीं दूंगी मैं। बहुत खुदसर हो गई हो, देख रही हूँ मैं अभी जिंदा हूँ तो मैं ऐसा हरगिज करने नहीं दूंगी। याद रखना, ऐसा कभी नहीं होगा। और अगर तुमने मेरी इजाजत के बगैर ये कदम उठाया तो बहुत बुरा होगा। बस बहुत हो गया अम्मी। मैं अब छोटी बच्ची नहीं रही जो आपसे डर जाऊंगी। मैं और उमर आज ही निकाह करेंगे। मेरी इजाजत के बगैर तुम मैं करके आपसे दिखाओ। इजाजत नहीं मांग रही हूँ, बल्कि बता रही हूँ। बस मैं इतना चाहती हूँ कि एक माँ होने का फर्ज निभाएं आप, और कुछ नहीं। और ये बात सिर्फ हमारे ही दरमियान रहनी चाहिए।
अगर आपने मेहमत को कुछ भी बताया तो याद रखें, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। बेटा ये गुमसुम बेटे क्या सोच रहे हो? ये पी लो। हाँ, एक अजीब सी खामोशी है अम्मी। मुझे लगता है कि उमर जरूर कोई खेल खेल रहा है। कल नायला से मेरी बात हुई थी। वो और आयजा आमने सामने आ चुके हैं। बड़ी अच्छी तरह से उसकी तबीयत साफ कर दी है। अब मेरे ख्याल में उनके पास कुछ करने का मौका नहीं बचेगा, इसलिए सन्नाटा ही होगा। और क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था जैसे सब ठीक हो गया हो। कल जब मैं उनका पीछा कर रहा था तो उन्होंने मुझे देख लिया था और फिर वो लोग वहां से जल्दी से निकल गए। पहले तो वो दोनों बड़े लापरवाह हुआ करते थे, हाथ में हाथ डाले बेखुदी के आलम में मस्त घूमते रहते थे, मगर अब बहुत संभल संभल कर चल रहे हैं। उसे शक है कि मैं उसकी शादी के प्रपोजल के बारे में जानता हूँ, इसीलिए वो हर कदम सोच समझ कर उठा रहे हैं। आप कहीं उमर हमीद को ऐसा तो नहीं कि सब कुछ बताने वाला हो? मुझे नहीं लगता। शिकार पर तो मुंह नहीं खोला था उसने। अरे बेटा मेहमत, यानी शिकार में इन बातों की क्या गुंजाइश है? हाथों में बंदूकें और दिल में राज। मैं एक कदम उठाता हूं तो वो दूसरा उठा लेता है। मैं घर बेचने के लिए निकला तो वो फौरन कूद पड़ा। खैर, गुलशा तो बिल्कुल पागल ही हो गई इस बात पर। जरा इसको टटोलो तो सही। हाँ, वो चाहती कि तुम ही दामाद बनो, यानी अगर जरा सा मक्खन लगाओगे तो सब कुछ उगल देगी वो। ठीक कहा आपने। आइए, तो आज हम शादी कर रहे हैं। तुम तैयार हो मेरी जान? मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा है। मेरा भी। सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। मैंने औजान से बात कर ली है, वो मेरी तरफ से गवाह बनेगा। और यास्मीन मेरी। तुमने जोया से बात की है? बिल्कुल की थी मेरी जान, दवा भी दे दी उसे। तुम्हें लगता है वो मदद करेगी? उम्मीद तो यही है। मगर उसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना ठीक है क्या? आखिर वो खुद भी छोटी है। जब इंसान जिम्मेदारी लेता है तो बड़ा बन जाता है। वैसे भी वो बड़ी हो चुकी है, बच्ची नहीं रही। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, वो अपने भाई का साथ जरूर देगी। खुश आमदीद उमर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शादी का जोड़ा तैयार है? जी जी बिल्कुल तैयार है, आप इंतजार करें, अभी ले आती हूँ मैं। बहुत शुक्रिया आपका, ले आइए। ये यास्मीन कहाँ रह गई? आ गई मैं। यहाँ आने वाली बस ही नहीं मिल रही थी यार, माफ करना। तो टैक्सी में आ जाती ना। मुझे टैक्सी नहीं पसंद, अकेले अच्छा नहीं लगता ना, बस में अच्छा लगता है। कम से कम उसके अंदर लोग तो होते हैं। यास्मीन, ब्राइडल ड्रेस तैयार है। यार कितना मजा आने वाला है, चलो जल्दी से ट्राई करो। अच्छा, मैं बार्बर के पास आ रहा हूँ। आखिर मुझे अपनी दुल्हन के लिए तैयार भी तो होना है। डरना नहीं होगा, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मैं बिल्कुल नहीं डर रही, क्योंकि तुम साथ हो। चलो फिर जल्दी मिलते हैं। नहीं यार, मेरा नहीं ख्याल कि मैं ये कर पाऊंगी। आइए। मेरी प्यारी बेटी। बाबा जान। क्या हुआ, क्या बात है, बताओ मुझे। क्या मतलब बाबा? कुछ नहीं, मुझे क्या होगा? देखो, या तो अभी बताओ या फिर बंदूकें उठाकर सीधे शिकार पर निकल रहे हैं। अरे बाबा बस करें, मैं आपकी तरह जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मसला शिकार करना नहीं है बेटी, और न जानवरों को तकलीफ पहुंचाना है। मसला यह है कि शहर और काम की हलचल से निकलकर सेहतमंद फैसले लेने के लिए खुद को कुदरती माहौल में बस एक मौका देना होता है। तो बताएं बाबा, कौन सा दुरुस्त फैसला लिया?
मैं दोबारा से काम करूंगा। क्या? अगर तुम्हारी अम्मी को मालूम हो गया तो मेरी खाल खींच कर रख देंगी। बाबा ये मुमकिन नहीं है। डॉक्टर ने क्या कहा था? काम पे वापस नहीं जाना, आराम करना। आपका दिल कमजोर है, नामुमकिन है। तुम्हारा भी तो दिल है, तुम्हें भी क्या मालूम कब रुक जाए। तौबा तौबा। बाबा आप शायद जानबूझकर मेरी बात का मतलब नहीं समझ रहे। तो तुम भी मेरी बात समझो बेटी, मेरा जाना जरूरी है तुम्हारे भाई उमर के लिए। क्या मतलब? उमर भाई को क्या हुआ है? पता नहीं, अजीब सा है, उदास और उलझा हुआ, बेकरार सा। कभी मेहमत पर बरस पड़ता है, न जाने क्यों काम में दिल नहीं लगा पा रहा। लेकिन बाबा आपकी सेहत इन तमाम मामलात से ज्यादा अहम है, इसलिए ये फैसला गलत है। मेरी प्यारी बेटी, ये दिल फैमिली के लिए धड़कता है, अगर जरूरत पड़ी तो फिर रुक जाएगा। शायद उस वक्त मेरा काम पर लौटने का फैसला वक्त गलत साबित कर दे। अगर खानदान के लिए जरूरी है तो मैं लम्हा भर को भी नहीं रुकूंगा, दुरुस्त तो चाहे गलत। इंसान को अपने घर वालों के लिए जो फर्ज है वही करना चाहिए। यानी अगर वो गलत फैसला करे तब भी? हाँ, यही खानदान का मतलब है, सही और गलत दोनों बोझ अपने कंधे पे उठाना। बाबा आपको यकीन है कि बात सिर्फ इतनी सी है? और अगर इतनी सी है तो आपने पहले क्यों नहीं कहा? कई दिनों से तुम और उमर उस जर्द पत्थर के आसपास ही घूम रहे हो। लगता है किसी मामले पर तुम दोनों में इख्तिलाफ हो गया है, लेकिन वो तुम्हारा भाई है। या तो तुम दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर मजबूत होगे या फिर टूटकर बिखर जाओगे मेरी बेटी। खुश रहो। दरवाजा तोड़ा नहीं गया, ना ही कोई निशान मिला। चोरी इस घर में उसी ने की है जो इस घर में आता जाता है। ये क्या कह रही हो यार, ऐसा कैसे मुमकिन है? हाँ हाँ, ये तो बिल्कुल फजूल सी बात है। इस घर में कोई अजनबी नहीं आता, सिर्फ सफिया आती है। और औजान आया था, और तो कोई नहीं आया यहाँ। चाबी भी किसी के पास नहीं। हाँ, हो सकता है चोर ने दस्ताने पहने हो, पर खैर हमारा दरवाजा भी तो पुराना है, जरा जोर से मारो तो खुल जाता है। फिर भी कोई ना कोई निशान मिलता है, और चीजें देखकर लगता है कि चोर बड़े इत्मीनान से काम कर रहा था, जैसे वो ये बात जानता हो कि इस घर में उसे कोई नहीं पकड़ेगा। आखिर कुछ चोर है वो, पता है उसने क्या किया होगा? जरूर ताकुब किया होगा। हमें घर से निकलते हुए देखा और फिर सीधा अंदर आ गया। या अल्लाह, चोर लोग भी ना। पिछले दिनों हमारे मोहल्ले में भी एक घर में चोरी हुई थी। उस चोर ने तो कालीन पर गंदगी करती थी। अगर उसने तुम्हें देख लिया तो फिर जुमाना को क्यों नहीं देखा? और इतना शोर होने के बावजूद जुमाना की आंख क्यों नहीं खुली? मैंने पट्टों को आराम देने वाली दवा ली थी, शायद उसी से नींद आ गई हो। हाँ बिल्कुल, या फिर उसने तुम्हें सोते हुए देख लिया होगा खिड़की से। उसने खिड़की से झांका, अंदर आया और बेहोश करने वाला स्प्रे कर दिया। ऐसा भी तो हो सकता है ना? हाँ बिल्कुल, ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं कहूँगी कि अपने आसपास हर किसी पर नजर रखो। कोई तो ऐसा है जुमाना जो तुम्हें नुकसान पहुँचाना चाहता हो। जुमाना, ये कैसी नजरों से देख रही हो, जैसे हम पर इल्जाम लगा रही हो? नहीं नाज़ली, मैं तो पूछना चाह रही थी कि तुम्हें किसी ऐसे बंदे का पता है क्या? फातिमा आपा, आपको याद है क्या कोई ऐसा? नाज़ली, फातिमा साहिबा। ये कैसी तफ्तीश है? हमें क्यों शकी नजर से देख रही हो? अगर कुछ कहना ही है तो सीधे कह दो ना जुमाना। फातिमा आपा, क्या हो गया? मैं इल्जाम नहीं लगा रही हूँ। हाँ अच्छा ठीक है। अरे हम अपना ही घर थोड़ी लूटेंगे, है ना?
जुमाना देखो मेरी जान, अगर तुम्हारे दिल में रत्ती भर भी शक है, बिल्कुल मामूली सा भी, तो हम अभी चले जाते हैं। वैसे भी तुमने ही हमें रोका था, हम तो जाने वाले थे। अरे नहीं नहीं नाजली, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम लोगों के बारे में ऐसा सोचना भी मेरे लिए मुमकिन नहीं है। अच्छा तो मैं आपके लिए कॉफी लेकर आऊं? खैर देर हो गई, अब मैं चलती हूँ। शुक्रिया। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। यानी आपने हमारे लिए काफी वक्त निकाला और बहुत हेल्प की है हमारी। मैं आपके लिए कप कॉफी लेकर आती हूँ, ठीक है? ठीक है, लेकिन कॉफी स्ट्रॉन्ग ना हो। मैं इसकी मदद कर देती हूँ। जुमाना देखो, मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे वाक़यात में। क्या मतलब है तुम्हारा? चोर अक्सर वही होता है जो घर में आता जाता हो। साफ कहूँ तो दोनों के रवैयों ने मुझे थोड़ा शक में डाल दिया है। अरे नहीं नहीं, फातिमा आपा और नाजली ऐसा कभी भी नहीं कर सकती, मुझे यकीन है। अगर तुम कहती हो तो ठीक है, मगर फिर भी मेरी बात याद रखना। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है। हम जिन्हें अक्सर मासूम और अच्छा समझते हैं वही चोर निकलते हैं। मोहतात रहो। नहीं औजान, बात कुछ और है। यूं अचानक सब कुछ खत्म नहीं हो जाता। जुमाना मुझसे बहुत प्यार करती थी, इस तरह मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। जरूर कुछ तो हुआ है। क्या किया इन लोगों ने? दादी जान, जुमाना को एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है, बस यही बात है। अब आप भी सब भूल जाएं। हाँ, भला इतनी आसानी से कोई भूलता है? मैं यकीन नहीं करूंगी। जुमाना मुझे छोड़कर कभी दूसरी जगह काम नहीं करेगी। दादी जान, ये बताएं कि आप जुमाना की भलाई नहीं चाहती? हाँ, क्यों नहीं, मैं चाहती हूँ बेटा। तो बस फिर, जुमाना खुश है, ठीक है, नई जॉब पे खुश है, आप भी रिलैक्स हो जाएं। यानी वो मेरे बगैर खुश है? अरे दादी जान, यकीनन वो आपको याद करती होगी, मगर खुदा के लिए अब आप भी खुश रहें। ये बताओ, मुझसे मिलने आएगी ना? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। जब अनकरा आएगी तो जरूर मिलेगी। कहाँ गई थी? तुमने क्या कहा था? अंतालिया। हाँ, औजान मुझे भी वहाँ ले चलो ना। वैसे भी वहाँ का मौसम यहाँ से ज्यादा गर्म होगा। दादी जान, आप खुद बताएं कि मैं आपको इतनी दूर कैसे लेके जाऊंगा। बेटा, मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हारी माँ की वजह से वो यहाँ से गई है। देखें दादी जान, मैंने सब कुछ बता दिया है आपको। किसी ने कुछ नहीं कहा। जुमाना अपनी मर्जी से गई है। अगर ऐसा है तो दुआ है मेरी वो खुश रहे। वो बहुत खुश है मलाहत साहिबा, आप फिक्र मत करें। बल्कि उसने आपके लिए सलाम भी भेजा है। तुम भी उसे मेरा सलाम कह देना। ये भी कहना कि मैं उसे याद करती हूँ। फोन करके उसकी आवाज सुन लूंगी। हाँ ठीक है, मैं कह दूंगी। अब जाओ, नींद आ रही है। मैं सोना चाहती हूँ। और हाँ, एक और बात, मुझे कोई तंग ना करे, बस सोने दे। चलें, ठीक है दादी जान। तुम लोगों का यहाँ क्या काम है? आप सारा सामान खरीद कर ले आई नाइला साहिबा। तुम जरा थैले नीचे से ऊपर ले आओ, मैं बहुत थक गई हूँ सफिया। ठीक है। अम्मी जान, कैसी हैं आप? ठीक तो है ना? कोई परेशानी तो नहीं? जुमाना ठीक है तो मैं भी ठीक हूँ। क्या मतलब? अम्मी जान, दादी जान थोड़ी थक गई हैं, आराम करना चाहती हैं। इन्हें सोने दें, हम चलते हैं। चलें। मैं तो सोने ही वाली थी कि बहू मेरे सामने आ गई। अब तो ख्वाब भी डरावने आएंगे। अच्छा अम्मी जान, शब्बा खैर, आराम से सो जाए। ओजान, ये क्या हो रहा है? आप आइए, मैं आपको समझाता हूँ। मैंने दादी जान से कहा है कि जुमाना अंतालिया में काम कर रही है। क्या बेटा, ये तुमने क्या कर दिया? अगर तुम्हारी दादी निकल पड़ी वहाँ जुमाना को ढूंढने, फिर क्या होगा? नहीं अम्मी, मैंने अच्छी तरह बात कर ली है। आपने भी सुना। जुमाना खुश तो वो भी खुश। ठीक है,
उम्मीद है कि ये बात यहीं खत्म हो जाए, ज्यादा ना बढ़े। आप फिक्र मत करें। शुक्रिया बेटा। हाँ हाँ जानान, ये काम तो मेरा ही है। अतियात जमा करना तो मेरा शौक है। बहुत जल्दी ही डब्बा भर दूंगी। ओके, खुदा हाफिज। खुश आमदीद मेहमद। बहुत शुक्रिया। माफ करना, अंदर आ जाओ तुम। हाँ बोलो, क्या हाल है? हाँ, अतियात जमा करने की एक छोटी सी महफिल है बस। हाँ ठीक है, जितना दिल चाहे उतना देना। जब महफिलें ही ना हो तो ये कशकोल भी खाली रहते हैं ना, और जब ये कशकोल खाली रहे तो इनकी महफिलों में जगह नहीं होती। तुम तो इन बातों में काफी माहिर लगते हो। मेरी अम्मी का कमाल है ये। खैर आयजा नहीं है, बाहर गई है। जानता हूं, मैं यहां आप ही से बात करने के लिए आया हूं। मुझे उन दोनों की हरकतें समझ नहीं आ रही। कौन दोनों? क्या आप मुझे बताना पसंद करेंगी कि आयजा और उमर क्या चक्कर चला रहे हैं? आप ही जाओ आयजा, मैं थक गई हूँ बहुत। पता नहीं, कल मुझे ये ड्रेस कुछ अलग सा लगा था। काश मैंने भी देखा होता। कैसा है? आयजा, तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो के तुमसे हसीन दुल्हन मैंने आज तक नहीं देखी। रुको, मैं तुम्हारी पिक्चर लेती हूँ। माफ कीजिएगा, आपने गलत शादी का जोड़ा पहन लिया है। वो किसी मसाइल की वजह से मैं इसे अपनी जगह पर रखना भूल गई थी। ये ज्यादा महंगा नहीं है, आपका जोड़ा अलग से रख दिया है, वो पहन ले आप। जी बिल्कुल, मैंने वो देखा था, मगर वो 5 लाख का है। यही ठीक रहेगा। ओह, 5 लाख रुपए? ये तो मेरे सारे कर्जों के बराबर है। मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन मैडम, जिस ड्रेस का उमर साहब ने ऑर्डर दिया था आपको वही पहनना होगा। प्लीज आप इसे उतार दें। अगर उन्हें पता चल गया तो वो नाराज हो जाएंगे। तो ठीक है। शुक्रिया। मेरी जान, मैं चेंज करके आती हूँ। वाकई बहुत महंगा है। ओ फकरी, निकम्मा फकरी। नहीं नहीं, ये भेड़िया अभी बूढ़ा नहीं हुआ।
हाँ कहो मेरी गुड़िया। हाँ हेलो भाई, क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा हूँ? आयजा शादी का जोड़ा देख रही है। मैं शेव करवा चुका हूँ, अपना सूट ले लिया है, अब उसके पास वापस जा रहा हूँ। तुम बताओ क्या हुआ? भाई कहिए बेटे। मैं आपकी मदद करूंगी। मालूम था तुम जरूर मदद करोगी। मतलब तुम शादी के लिए राजी हो गई? यानी आप इसे राजी होना मत कहें, लेकिन खानदान के लिए ये करना जरूरी है। वक्त के साथ साथ समझ जाओगी, देखना। उम्मीद है। अच्छा तो बहुत पुरजोश है ना? बहुत। तो क्या बात में बहुत बड़ी शादी करने का इरादा है? हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ी। कई दिनों तक चलेगी और तुम दिन रात नाचोगी। अरे भाई कैसा नाचना? मैं तो बस टैंगो कर सकती हूँ। वाह, तो फिर ठीक है, तुम शादी का इंतजाम संभालो, टैंगो की जिम्मेदारी भी तुम्हारी। यानी ठहरे जरा, पहले हम बाबा को बताने वाला मामला सुलझा ले, बाकी सब बाद में। ठीक है, शाम को मिलते हैं इंशाल्लाह। हाँ जोया, वैसे एहतियातन एम्बुलेंस 2 गली पीछे ही खड़ी रहेगी, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। परेशान मत होना, ठीक है? ठीक है ठीक है, मिलते हैं। देखिए मुझे तस्वीरें भेजना मत भूलना। ठीक है, चलें, बाय बाय। क्या हो रहा है जोया? ये क्या है? अम्मी यार, वो जो हसरत है ना, वो कहीं जुमाना के दिमाग में शक का बीज ना बोते, क्योंकि अगर हम पकड़े गए तो बर्बाद हो जाएंगे, सीधे जेल चले जाएंगे हम लोग। यार बकवास बंद करो अपनी। हम तो सिर्फ कपड़े और जूते वापस देने गए थे, हमें किसी बात की कोई खबर नहीं। और हाँ, पैसे भी दे दिए थे, कोई हमें इल्जाम नहीं दे सकता। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था जुमाना। मेरी दोस्त चली गई है, ये कॉफी आप लोग ही पी लें। वो चली गई? पुलिस स्टेशन से कॉल आई थी, कोई इमरजेंसी थी। ठीक है, तो हम पी लेते हैं कॉफी। अच्छा जुमाना, तुम जरा हमें ठीक से बताओ तो सही, जब तुमने ओजान को पैसे नहीं दिए तो उसने क्या कहा? फातिमा पापा, मैं वाकई इस मौजू को दोबारा छेड़ना नहीं चाहती और ओजान के बारे में भी कुछ सुनना नहीं चाहती। लेकिन क्यों, ऐसा क्या हो गया? ओजान मेरे लिए अब सिर्फ एक अजनबी है। जुमाना, तुमसे छोड़ दो, साशिर से शादी कर लो ना। बेटी, तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। फातिमा पापा प्लीज अब दोबारा शुरू मत हो जाइएगा, प्लीज बस करें। बेटी, उसकी माँ फिर तुम्हारा जिक्र कर रही थी। आशिर तुम पर जान छिड़कता है, वो तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होने देगा, तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। फातिमा पापा, मैंने कहा ना इन बातों को बंद कर दे। मैं उस बंदे से कभी शादी नहीं करूंगी, सुन लिया आप लोगों ने? कभी भी नहीं। अम्मी, वो आप हमेशा कहती है ना कि कभी नहीं कहना चाहिए। हाँ ठीक है भाई, मैं बिल्कुल तैयार हूं। आपने सारे काम निपटा दिए हैं ना? ठीक है, जबरदस्त। तो फिर मैं भी आपके पास आ रहा हूं। आपने जोया से तो बात कर ली है ना? बेहतरीन। तो भाई फिर मैं उससे कुछ नहीं कहता। ठीक है, फिर वहीं पे मिलते हैं। दादी जान, तुम लोग मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। मैं जुमाना के पास जा रही हूँ, मेरे पीछे आने की कोशिश मत करना। अरे दादी जान, ये क्या कर दिया आपने? सफिया आपा, कल मैंने उन दोनों का पीछा किया, लेकिन उनको पता चल गया कि मैं उनके पीछे हूं।
किसी न किसी तरह मुझसे जान छुड़ा ली। वो दोनों आखिर क्या करना चाह रहे हैं? कसम से मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा मेहमत। पिछली बार घर के मामले में भी देखा था ना तुमने, तुम्हारे सामने की बात है, खुद देखा था तुमने क्या हुआ था। उसके लिए माजरत चाहता हूं। मुझे सिर्फ आयजा की तवज्जो हासिल करनी थी, वरना मैं कभी आपको बेघर नहीं होने देता। मगर तुमने उमर का काम आसान कर दिया। अभी आसान नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ बाकी है। आप चाहें तो मैं आपके लिए भी आसानी पैदा कर सकता हूं। देखें, ये डब्बा खाली है। $10,000। कम है क्या? $20,000। और चाहिए? $30,000। ये जरूर उन महफिल वालों की तवज्जो जरूर खींच लेगा। गुलशा साहिबा वापस आ गई हैं, वो ये कहेंगे। पता नहीं मुझे। अच्छा तो फिर $1,00,000। ये सिर्फ उनकी तवज्जो आपकी तरफ मरकूज नहीं करवाएगा, बल्कि आपको फिर से उस महफिल की मालिका बना देगा। अगर आप चाहती हैं कि मैं ये रकम डब्बे में डाल दूं और आपके लिए ये सब आसान कर दूं, तो आपको मेरी एक छोटी सी मदद करनी होगी। आयजा और उमर क्या करने जा रहे हैं? वो आज शादी कर रहे हैं। क्या कहा? सुना नहीं तुमने? आज आयजा और उमर शादी कर रहे हैं। सफी आपा, किसी को कुछ मत बताइएगा, कोई परेशानी ना हो। मैं किसी न किसी तरह दादी जान को ढूंढ लूंगा, ठीक है? ठीक है अजान, ठीक है। ये सब मेरी वजह से हुआ है। गलत कहा के जुमाना चली गई। बाबा से एक बार फिर डांट नहीं सुनना चाहता हूँ मैं। बस आप ये कहना कि ओजान के साथ बाहर गई हैं और कुछ नहीं। ठीक है, मैं ऐसे ही कह दूंगी। लेकिन तुम क्या करोगी? कहाँ ढूंढोगी उन्हें? पता नहीं, मगर जब तक दादी को ढूंढ ना लूं वापस नहीं आऊंगा। अब कहाँ चली गई मलाहत साहिबा, कहाँ चली गई? ये दवा किसकी है, बताना जरा। किसकी है? वो वही है अम्मी, बस वही। क्या वही? जोया, सुबह तुम अपने भाई के साथ जट पत्थर के बस बात कर रही थी, मैंने खुद देखा। और अब फोन पे भी सरगोशियां कर रही हो। ये क्या चल रहा है जोया? अरे कुछ नहीं अम्मी, भाई की शादी के प्रपोजल की बात हो रही थी। क्या तुम्हें भी पता चल गया? क्या उसने तुम्हें भी बता दिया? नहीं, मैंने खुद देखा, खुद पता लगाया। क्या मतलब खुद देखा बेटी? तुम्हें भी खालदा ने बताया ना?
नहीं अम्मी, मुझे यूएसबी मिली थी। और जानती हैं किसके हाथ में थी? बाबा के हाथ में। वो बस देखने ही वाले थे, बड़ी मुश्किल से छीन सकी। या अल्लाह, तू ही हिफाजत फरमा। यानी जोया, तुम देख रही हो ना अपने भाई की करतूत? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा वो ऐसा कैसे कर सकता है। शायद बहुत मोहब्बत करते हैं। ऐसी मोहब्बत का तो ना होना ही बेहतर है जोया। आयजा पहले मेहमत के साथ थी, अब उमर के साथ है। मैंने कहा भी था अगर उस लड़की को नहीं छोड़ा तो मैं माफ नहीं करूंगी, मगर उस पर कोई असर नहीं हुआ। ओफ अम्मी, हद है। इतना सख्त क्यों बोलती हैं आप? तो और क्या करें बेटा, अगर आयजा और उमर का रिश्ता लोगों को पता चल गया तो सोचो जरा हम इस दुनिया का सामना कैसे करेंगे। ये बताइए, हम आपस में एक दूसरे का सामना कैसे करेंगे? इस बारे में सोचा है आपने? अब देखे ना, आपने भाई की पसंद का टोस्ट बनाना भी छोड़ दिया है ना। उनके सारे कपड़े भी अब नौकर इस्त्री करते हैं। पहले आपसे मिले बगैर ऊपर नहीं जाते थे और अब सीधा मुंह झुकाए ऊपर चले जाते हैं। क्यों अम्मी? इसलिए क्योंकि आप उनकी तरफ नहीं देखती। आप उनसे मुंह कैसे मोड़ सकती हैं? भाई इस सजा का हकदार नहीं। ऐसा मत कहो बेटा, माँ अपने बेटे से मुंह मोड़ सकती है क्या? मैं कभी नहीं चाहती कि मेरा बेटा दुखी हो। अम्मी, तू मेरे साथ ये नहीं कर सकती ऐसा। मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े मुझे। हाँ फरमाओ मेहमत। यास्मीन, कहाँ हो तुम? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें कुछ बताऊंगी? हाँ हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि हर किसी की कीमत होती है। यास्मीन, तुमने अभी तक वो चेक कैश नहीं करवाया, इसका मतलब है कि तुम अभी भी तसल्लुम का शिकार हो। आयजा का पता बताने के लिए तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मुझे फौरन बताओ। तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है मेहमत। हेलो हेलो यास्मीन, लानत हो, तुम सब इसका हिसाब दोगे। कसम से देख लेना, तुम सबको इसका हिसाब देना होगा। क्या हुआ? सब कुछ ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ। तुमने चेंज नहीं किया अभी तक? हाँ बस अभी करता हूँ। आयजा कहाँ है? वो अंदर ड्रेस ट्राई कर रही है। क्या? क्यों? वो तो दूसरा है, कौन सा ट्राई कर रही है? फिक्र ना करो, वो दूसरा ही ट्राई कर रही है। हाँ। मैं जाकर देखती हूँ। अच्छा ठीक है। अरे यार, क्या करती है ये लड़की? ला ला ला, लीजिए आपकी दुल्हन तैयार है। आयजा, मेरी जान, शादी से पहले दुल्हन को नहीं देखते, बड़े कहते थे अच्छा नहीं होता। अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा मेरी जान हमारे साथ। तुम बहुत प्यारी लग रही हो। क्या सच में? हाँ बिल्कुल। मैंने ऐसा क्या किया जो तुम्हें पा लिया? तुमने मुझे दिल से चाहा, हर हाल में मेरे साथ रहे। बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं भी बहुत मोहब्बत करता हूँ। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं बस अभी थोड़ी देर में आती हूँ। अरे जुमाना, क्या हुआ मेरी जान? कुछ हुआ है क्या? हसरत का फोन आया था, तुम्हें कुछ पता चला? नहीं, नौकरी के लिए कॉल थी। पहले बात हुई थी उनसे, उन्होंने कहा था कंफर्म होगा तो कॉल करेंगे। वहीं जा रही हूँ। अगर मुझे ये काम मिल गया तो कमाल हो जाएगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। हम दुआ करेंगे तुम्हारे लिए। बहुत शुक्रिया। ओजान, नाजली अंदर है।
मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ। क्यों? क्यों ओजान? कल जो कुछ कहा तुमने उसके बाद क्यों आए हो? जुमाना जरा रुको, मेरी बात सुनो। मुझे तुमसे अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो दोबारा शक्ल तक नहीं देखती। जुमाना, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। माफ करना मुझे, नाजली से जाकर बात करो। दादी घर से चली गई हैं। क्या? हाँ जुमाना। मैं ये नहीं होने दूंगा। तुम सबको बर्बाद कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। क्यों चिल्ला रहे हो? पागल हो गए हो क्या? हाँ, पागल हो गया। तुम्हें क्या मसला है? मैंने कहा क्यों चिल्ला रहे हो यहाँ पर? तो तुझसे पूछते चिल्लाऊं क्या? जिस तरह से मोहब्बत वो किसी और के साथ चली गई, मेरी कसम है, मेरी ही मंगेतर को छीन लिया मुझसे। मैं चीखूंगा भी, चिल्लाऊंगा भी। मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। सुना तुमने? नहीं हो सकती है शादी। तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया उमर। मैं आयजा से तुम्हारी शादी किसी सूरत भी नहीं होने दूंगा। हेलो अम्मी। बेटा क्या हुआ? तुमने गुलशा की बातों से कुछ अंदाजा लगाया कि उसकी बेटी और उमर क्या करने वाले हैं आगे हैं? अम्मी वो लोग शादी करने जा रहे हैं। क्या? क्या कह रहे हो बेटा? कब? आज। अम्मी, उम्र तो हद से बढ़ गया है। मैं कुछ भी कर लूं उसे रोक नहीं पा रहा हूं। शादी करने के बाद सीधा चचा जान के पास जाएंगे, मुझे ये सब रुकवाना होगा। तुम्हें पता है कि वो कहाँ शादी कर रहे हैं? अंकारा में 50 रजिस्ट्रार ऑफिस है। तुम उन्हें कैसे ढूंढोगे? कहाँ तलाश करोगे उन्हें? ढूंढूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन ढूंढ निकालूंगा उन्हें। मैं आयजा को उसकी बीवी बनने नहीं दूंगा, मगर मुझे आपकी मदद चाहिए। कैसी मदद? क्या तुम्हें यकीन है? यकीन है अम्मी। मेहमत, सुनो, अगर ये बात खुल गई तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अम्मी, आयजा और उमर आज शादी करने जा रहे हैं। हमारे पास दूसरा मौका नहीं है। अगर कयामत भी आनी है तो आज आ जाए। अब वही करे जो मैं कहता हूँ। ऐसे तो मत देखो। अच्छा नहीं दिख रहा। ये हो गया। शुक्रिया आपका। ब्यूटीफुल। आप कब तैयार होंगे दुल्हा साहब? बस जरा ये तस्वीर जोया को भेज दूं, फिर तैयार होता हूँ। जोया हमारी मदद करेगी ना? बिल्कुल करेगी। दरअसल वो थोड़ा परेशान थी कि ये खबर अम्मी बाबा पर क्या असर डालेगी, मगर फिर उसने मुझे समझ ही लिया। अभी बात हुई है उससे। मेरी जान, निकाह के बाद हम दोनों हाथ में हाथ डालकर बाबा को सब कुछ बता देंगे। कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैंने एम्बुलेंस का इंतजाम भी कर दिया है। डॉक्टर ने जो बाबा की सुकून के लिए दवा दी थी वो जोया को दे चुका हूं। अब प्लीज ये हसीन चेहरा उदास मत करो, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। ओहो, अभी तक तुम लोग तैयार नहीं हुए? उमर जल्दी जाओ, तुम चेंज करो। हाँ हाँ, बस जा रहा हूं।
उम्मीद है सब वैसा हो जैसा आप चाहते हैं भाई। ये क्या है जोया? आयजा दुल्हन का जोड़ा पहने हुए है और ये उमर ने भेजी है। जोया, कहीं वो दोनों शादी तो नहीं कर रहे? नहीं अम्मी, क्या हो गया? कैसी बातें कर रही हैं? बस वो वेडिंग गाउन की दुकान पर गए थे तस्वीरें खींचने के लिए। जोया, मुझसे झूठ मत बोलो, सच बताओ, क्या वो शादी कर रहे हैं? अल्लाह गारत करे, मुझे मालूम था। मैं जानती थी ये लड़की उमर का दिमाग पलट देगी, हमारा पूरा घर उजाड़ कर रख देगी, बल्कि सब कुछ बर्बाद कर देगी। जुबाना प्लीज मेरी मदद करो। ये क्या कह रहे हो तुम? कह रहे हो कि वो घर से गायब हो गई है? वो घर पे ये नोट छोड़ के गई है, देखो लिखा है मैं जुबाना के पास जा रही हूँ। वो अकेले हमारे घर का रास्ता नहीं ढूंढ सकती। तुम लोगों ने अपने घर के आसपास अच्छी तरह देखा? देखा है, हर जगह देखा है, कहीं नहीं मिली मुझे। टैक्सी स्टैंड तक जाकर पूछ लिया लेकिन किसी ने भी नहीं देखा। अकेली सड़कों पर क्या करेंगी वो? अगर उन्हें कुछ हो गया तो? मुझे नहीं मालूम, नहीं मालूम। ये घटिया आदमी भाभी के फिर आसपास मंडला रहा है। हेलो भाई। मेरी गलती थी, मैंने उनसे कह दिया था कि तुम चली गई हो, वापस नहीं आओगी। मैंने उनसे कहा कि तुम्हें अच्छी नौकरी मिल गई है। वो बहुत खुश हुई, फखर से बोली शाबाश। मगर फिर ये नोट छोड़कर चली गई। मैंने किसी को नहीं बताया, सीधा तुम्हारे पास आ गया। वो कहाँ जा सकती है? पता नहीं। ओजान, ये सब क्या हो रहा है? क्या मतलब ओजान? ओजान और जुबाना कुछ बातें कर रहे हैं, पता नहीं क्या। ओजान तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? बेटा अंदर आ जाते, बाहर इतनी सर्दी में क्यों खड़े हो? दादी जान नहीं मिल रही। क्या? हाँ, दादी गुम हो गई हैं। घर पे नोट छोड़ा के मैं जुबाना के पास जा रही हूँ। ढूंढने आया हूँ उन्हें यहाँ, और मैं अंदर नहीं जाना चाहता, मोहल्ले वाले गलत समझेंगे। शाबाश अम्मी। हाँ उजान, मैं जानती हूँ कि वो कहाँ गई होंगी। कहाँ? एक्वेरियम में। क्या? जुमाना, एक्वेरियम कहाँ से आ गया? ये कह रहा है कि इसकी दादी लापता है और तुम कह रहे हो कि वो एक्वेरियम में है। इसका क्या ताल्लुक है उस बात से? यकीनन वो वही गई होंगी। आओ मेरे साथ। तुम्हें कैसे पता? मुझे पता है। मैं जानती थी वो लड़की मेरे बेटे के पीछे पड़ जाएगी। वो शादी कर रहे हैं ना जोया, वो हमारी इज्जत को पामाल करके शादी कर रहे हैं ना। नाइला, ये क्या है? मुझे किचन में मिला है। वो ये तो सूखी हुई ट्राबजोन खजूर है। सफिया की एक रिश्तेदार ने भेजी है। अच्छा है, पैसे भेज देते उन्हें, और 1-2 किलो और मंगवा लो उनसे। ठीक है मेरी जान, मंगवा लूंगी। यहाँ क्या हो रहा है? कुछ नहीं। कैसे कुछ नहीं? तुम्हारा चेहरा उदास है, तुम्हारी माँ की आंखों में भी परेशानी है, ऊपर से जो चीज मुमकिन ही नहीं, तुम्हारा फोन तुम्हारी माँ के हाथ में है। मैंने पूछा क्या हो रहा है? ये जोया मुझे कोई चीज दिखाने वाली थी, है ना? बस। अगर इस बार भी तुम इम्तिहान में नाकाम हो गई तो हमें सच में बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। आयजा ने वो दुल्हन का लिबास पहना है। यहां से करीब तरीन का घर है कुर्तोश।
तुम बहुत प्यारे लग रहे हो। मगर कुछ कमी है। क्या? वैसे माफ कीजिएगा, हमें नाम बताने की इजाजत नहीं है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। मगर जब हम यहाँ आ ही गए हैं तो मैं रोमियो हूँ। जूलियट। जी। बहुत खुशी हुई मिलकर। मुझे भी। यकीन नहीं आ रहा, मगर ये तो मेरा था, तुम्हारे पास कैसे? शायद मैंने तुमसे लेकर उमर को दे दिया होगा। अच्छा। जबरदस्त। मुझे दे। ओके। आज हम एक दूसरे के साथ इसलिए हैं क्योंकि हमने हार नहीं मानी और हम एक हो गए। क्या इस कहानी को खुशगवार अंजाम तक पहुंचाने के लिए तैयार हो जूलियट? बेहद खुशी से रोमियो। ढूंढ निकालूंगा तुम दोनों को। मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। मेरी दादी का एक्वेरियम में क्या काम है? नहीं, वो वहां नहीं जा सकती। वो जा सकती हैं। वो मुझे पहले ही बता चुकी हैं। दादा के साथ उनकी एक कहानी है। अभी बताता हूँ इसे। ईशार, आशिर, ये क्या हो रहा है? अभी एक्सीडेंट हो जाता, पागल हो गए हो क्या? कहाँ ले जा रहा है ये तुम्हें? तुम्हें क्या मतलब इससे? तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती क्या? पीछे रहो तुम, समझ गए? उजान छोड़ो प्लीज, तुम पुरसकून हो जाओ खुदा के लिए। जुमाना सुनो, इधर आओ, मेरे साथ चलो। छूना भी मत, हाथ हटाओ। जुमाना, उजान, मैंने कहा चलो। उजान ठीक है, तुम पुरसकून हो जाओ। मैं सिर्फ बात करके वापस आ जाऊंगी, ठीक है? उन सब में से ये चुना है उसने? अरे देखो ना, आयजा ने तो यही पसंद किया है। हाँ हाँ, मैंने सोचा था कि उसका जोड़ा इंतहाई शानदार होगा। हाँ, जैसे आजम साहब की दुल्हन का जोड़ा था, याद है? क्यों जोया? अरे नहीं बाबा, वो कुछ शाहस जैसा था। अच्छा चलो, ये भी अच्छा ही है। बस ज्यादा देर ना हो। जितनी देर होती है मेरी हिम्मत भी जवाब दे जाती है। हाँ। हिम्मत की बात क्यों कही तुमने हमीद? बस गुस्सा आता है मुझे। जब काम रुकता है तो लोगों के आसाब भी खराब हो जाते हैं। मेहमत बारूद के ढेर की तरह कंपनी में इधर उधर हमलावर हो रहा है और आयदा तो कंपनी में कमी आती है। आखिरी लम्हे में अगर कोई मसला हो गया और मेरे दिल को ठेस पहुंच गई तो। अरे अल्लाह बचाए, कैसी बातें कर रहे हो तुम हमीद? जोया बेटी, जैसा कि तुम्हें मैसेज भेजा गया है, लगता है उनके ताल्लुकात अच्छे हैं। हाँ हाँ अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल बाबा जान, जोड़ा देखने गए थे, अच्छे हैं। अस्सलाम वालेकुम। सफिया ने बताया आपसे अब यहाँ है तो मैं यहाँ आ गई। खुशामदीद खालदा। खुशामदीद भाभी। बहुत शुक्रिया। हम अपनी शादी के बारे में ही बात कर रहे थे। उन दोनों ने दुल्हन का जोड़ा देखना शुरू कर दिया है। देखा मैंने, पसंद आया है। क्या दुल्हन का जोड़ा? हाँ, तुम्हें नहीं मालूम क्या? जोया दिखाओ इन्हें। दिखाती हूँ। ये देखिए, ये। जोया, तुम जाकर सफिया से कहो चाय लेकर आए वो, और खजूर भी साथ रख दे। खालदा भी देखे कि जायका कैसा है, पसंद आएगा या नहीं। ठीक है बाबा, ठीक है। आओ बैठो खालदा यहाँ पे, मीठा खाएं, मीठी मीठी बातें करें। वाकई बात तो करेंगे, लेकिन हमीद
अब ये मीठा होगा या फिर कड़वा, ये कैसे पता चल सकेगा? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। अपने बाप के पैसों से गाड़ी क्या खरीद ली तुमने? खुद को हीरो समझने लगे हो क्या तुम? इस मामले से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बात तुम जैसे गली के गुंडे नहीं समझ सकते। आशिर क्या हो गया है? तुम पागल हो गए हो? इस तरह से रास्ता रोकना और गुंडों की तरह बर्ताव करना बिल्कुल ठीक नहीं है। जुमाना, इस लड़के का क्या चक्कर है? ये अभी भी तुम्हारे साथ क्यों है? देखो, उस दिन मैंने सिर्फ तुम्हारी खातिर इसे कुछ नहीं कहा था, लेकिन अभी इसे समझा दो कि हमारे इलाके में आके हमारी लड़कियों से छेड़छाड़ नहीं कर सकता ये। तुम्हें क्या है? क्या है तुम्हें? वो जहाँ चाहे आ जाए। उसकी दादी गुम हो गई है, हम उन्हें तलाश करें। परेशान है बहुत, जल्दी में प्लीज हमें जाने दो। आशिर, हमारे लिए मसला पैदा ना करो, मेहरबानी करो। जुमाना, तुम जब भी मुझसे इस तरह से बात करती हो तो मेरा दिल पिघल जाता है और मान जाता हूँ तुम्हारी बात। ठीक है, मैं समझ गया हूँ तुम क्या कहना चाह रही हो। तुम करो इसकी मदद, लेकिन मेरी नजर हमेशा इस पर रहेगी। अगर इसने तुम्हारे साथ कुछ भी किया तो मैं इसकी जान ले लूंगा। कोई भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, मैं अपनी हिफाजत खुद कर लूंगी। जुमाना, सब ठीक है ना? इससे तो मैं... आशिर, आशिर प्लीज रुक जाओ, मेरी बात सुनो। देखो इधर, हम दोनों यहाँ से जा रहे हैं, ठीक है? और तुम भी शराफत से पीछे हट जाओ। सिर्फ तुम्हारी खातिर जुमाना, सिर्फ तुम्हारी खातिर। उजान, चलो चलो ना उजान। आपने उस खबीज को जाने क्यों दिया भाई? हर चीज का एक वक्त होता है। अभी जुमाना का यकीन हासिल करना था, ताकि अगर हम उसके साथ कुछ भी करें तो अगली बार वो हमें कुछ कहने के काबिल नहीं होगी। चलो चलते हैं। काजिम, क्या कर रहे हो? तुम मामा गए थे? तुम्हें यकीन है वहां नहीं है वो? ठीक है, एक काम करो, अब तुम ओलोस के रजिस्ट्रार ऑफिस जाओ। ठीक है, मैं जैकलिक पार्क जाऊंगा और अगर वो वहां ना मिले तो फिर मैं ओल्ड सिटी जाऊंगा। चलो ठीक है। लो, औजान साहब पर भरोसा करके निकाह का गवाह बनाया तो ये होगा। जनाब फोन नहीं उठा रहे। कहीं कुछ हो तो नहीं गया? मालूम नहीं मुझे, कॉल बैक कर लेगा। यास्मीन भी तैयार होकर आने वाली होगी, उम्मीद है देर ना करे। हम वाकई में शादी करने वाले हैं रोमियो। मैं तुम्हारा गुलाम हूं, आखिर और क्या हो सकता हूं? तुम्हारे हुक्म पर हाथ जोड़कर खड़ा हूं। तुम्हारे बगैर मेरा गुजरा हुआ हर लम्हा बेकार है। अगर ये तुम्हारा हुक्म ना हो तो मेरी सब कोशिशें जाया है। तुमने ये सब कैसे याद किया? खास के लिए याद किया था। मतलब तुम जानते थे हम शादी करने वाले हैं? जब पहली बार देखा था तब से। सफिया, लाओ मुझे दो, मैं खुद ले जाती हूँ। अरे ऐसे कैसे हो सकता है खालदा साहिबा, मैं ले जाऊंगी। अरे रहने दो, मैं ही ले जाऊंगी। अब वो मेरा फोन नहीं मिल रहा, तुम जरा बाहर बाग में जाकर देखो, कहीं वहां तो नहीं गिर गया।
हाँ, पहले मैं चाय दे आऊं, फिर मैं आपके मोबाइल को भी ढूंढ लूंगी। सफिया, मैं कह रही हूँ कि जाके देखो, कोई फोन करेगा तो परेशानी होगी। जाओ। माफ करना हमीद, आज तुम्हारे दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो जाएगी, मगर अब कुछ नहीं किया जा सकता। अच्छा अम्मी, ठीक है, मैं फोन कर लेती हूँ ना, परेशान तो मत हो, बस दुल्हन का जोड़ा देखने गए हैं। जोया, जिसका इरादा शादी का ना हो वो दुल्हन का जोड़ा देखने नहीं जाता। वाकई शादी कर ली तो फोन करो अभी। अच्छा कर रही हूँ। जल्दी करो। भाभी, तुम तो वॉशरूम गई थी ना? अब वो मैं फोन नहीं मिल रहा था तो सफिया से मैंने कहा जरा इधर उधर देख ले, मैं ले जाती हूँ चाय, इसमें क्या है? नहीं, मैं हूँ ना, आप बैठे, मैं लेकर अरे आती हूँ। नहीं नहीं, मैं ले जाऊंगी। अरे जोया मौजूद है, तुम्हें क्या जरूरत है भाभी? चलो आओ, हम हमीद के पास चलते हैं। अरे लाई, मुझे दे, मैं लेकर आती हूँ, दे दे प्लीज। हाँ, मैं इसमें डाल देती हूँ। ऐ खुदा, कुछ गड़बड़ ना हो, रहम करना। ठीक है। ये चाय कहाँ है? इतनी सारी औरतें आई गई लेकिन अभी तक कोई चाय लेकर नहीं आया। जोया बस लेकर आ रही है। तो खालदा, तुम कुछ कहने वाली थी, मीठा कड़वा क्या कह रही थी? मैं ये कहना चाह रही थी कि मेहमत, हाँ उसने बताया कि तुमने ऑफिस जाने का इरादा कर लिया। ऑफिस? तुम्हें खबर ही नहीं थी क्या? अरे मेरी तो जबान फिसल गई लगता है। अरे नहीं नहीं, मुझे पता था। हमीद मुझसे कोई बात छुपा सकते हैं क्या? हाँ ठीक है, मैंने भी सोचा कि शायद हमीद मेहमत के काम से खुश नहीं है, इसलिए दफ्तर जाने का इरादा कर लिया है ताकि काम की निगरानी कर सके। बस यही बात करने आई थी और कुछ नहीं। बेटी जरा सीधी खड़ी हो जाओ, सीधी खड़ी रहो ताकि मैं चाय ले सकूं। ले ले बाबा। आप भी लीजिए। बहुत शुक्रिया बेटी, जीती रहो। लाओ दो, शुक्रिया। खजूर भी दो खालदा को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माफ कीजिएगा, हम एक बुजुर्ग खातून को तलाश कर रहे हैं, क्या आपने यहाँ इन्हें देखा? ये देखें। माफ कीजिएगा, मैं ड्यूटी पर अभी आया हूँ। ठीक है, तब तक हम अंदर देख लेते हैं। शार्क मछलियाँ किस तरफ है? यहाँ सीधे हाथ से हाँ चलो मेरे साथ जल्दी।
बहुत खूबसूरत लग रही हो, बिल्कुल मेरे ख्वाबों जैसी। मेरी जान, बात हो गई है, वो लोग अभी आ रहे हैं हमें लेने। चलो चले। तुम जो करने जा रहे हो मैं ये नहीं होने दूंगा। बहुत हो गया ये सब। मेहमत, हमारे रास्ते से हट जाओ। देखो, अगर मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं कह रहा तो सिर्फ अपने साथ खड़ी इस हसीन दुल्हन की और अपने निकाह के दिन की हुर्मत की वजह से। तुम्हारे तमाम खेलों के बावजूद आयज़ा और मैं शादी कर रहे हैं। उमर, पहले मेरी 2 बातें सुन लो। सुनो, दादी का शार्क मछली से क्या ताल्लुक है जुमाना? जोली और खेल तमाशे तो समझ आते हैं, मगर शार्क? तुम्हारे दादा उजान, वो तुम्हारी दादा की यादों के लिए यहाँ आई है। चलो। दादा जान, ये लो, सुन लो। आ रही है आवाज? ये लहरों की खूबसूरत आवाज। हाँ, बहुत खूबसूरत है। मरहूम जब भी समंदर को याद करते यही आवाज सुनते। हमारा एक ख्वाब था, खास तौर पर शार्क मछली देखना चाहते थे। उन्हें पसंद थी ना, तब जवान था, खून गर्म था, हमेशा अपनी बात पे कायम रहते थे। जब तक समंदर में शार्कों को देख ना लेते घर नहीं आते थे। वो नर्म मिजाज और बहुत जिंदा दिल इंसान थे। अक्सर वो घर में रहकर मनपसंद खाना बनाते थे। हाँ, क्या बात थी, बच्चों की परवरिश में कभी कोई कमी ना छोड़ी। जिंदगी भर उन्हीं के लिए कमाया। देखते ही देखते वक्त गुजर गया। बच्चे जवान हो गए और उनकी उम्र बीत गई और वो चले गए। अब वो तो नहीं, बस उनकी यादें हैं मेरे पास। कभी सोचती हूँ कि वक्त कैसे वापस लाऊं, नहीं ला सकती। मलाहत साहिबा। जुमाना, मेरा मतलब है जिंदगी में अगर कोई ख्वाब देखो तो बिना रुके उसके पीछे दौड़ते रहो, दौड़ते रहो, वरना ऐसा ना हो कि वक्त तुम्हारे हाथ से निकल जाए। जिंदगी एक ही दफा मिलती है मेरी बच्ची। लोग जब आशिक होते तो उनके दिल एक साथ धड़कते हैं। तुम्हारा महबूब तुम्हारी आंखों से दुनिया देखता है, तुम्हारे कानों से सुनता है, वो तुम्हारी सांसों तक को महसूस कर लेता है। मसलन मैं अगर शार्क मछली देख लूं तो मेरे मरूम शौहर की रूह खुश हो जाए, मगर कहाँ। मेरी बात सुने, हम दोनों जाएंगे और जाकर देखेंगे ना। समंदर पर? नहीं, वहाँ तो नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ पर एक एक्वेरियम है, वहाँ देख सकते हैं। क्या हो गया बेटी, शार्क का एक्वेरियम में क्या काम? अरे तुम भी नाइला की तरह बेवकूफी वाली बातें कर रही हो। मैं सच कह रही हूँ, यहाँ एक बहुत बड़ा एक्वेरियम है। कसम से वहाँ पर शार्क भी है। तो ठीक है, एक दिन मैं तुम्हारे साथ एक्वेरियम पे जाऊंगी। वादा? बज़ाहिर वो मेरी दादी है, मगर अपना राज मुझसे नहीं तुमसे कहा। इसलिए मेरे जहन में यही जगाई। घर का पता उन्हें याद नहीं था, मगर यकीनन यहाँ आई होंगी। मैंने वादा किया था उनसे, यकीनन वो यहाँ है। अब चलो। दादी जान। रुको उजान, रुको। वो तुम्हारे दादा से बात कर रही हैं। देख रहे हैं हलमी साहब,
इस एक्वेरियम में भी शाद मौजूद है। तुम्हारे बगैर मैं बिल्कुल तन्हा हो गई हूँ। तुम क्या चले गए, मेरा समंदर भी तुम्हारे साथ चला गया। शीशे के इस महल में कैद होकर रह गई हूँ। आह मेरे प्यारे, मेरे दिल का आधा टुकड़ा। मैं भी ये मंजर देख रही हूँ। अब ये न कहना कि हमारा ख्वाब पूरा नहीं हुआ। शुक्रिया जुमाना। बस यही बात है। हाँ, मैं काम पर वापस जा रहा हूं, लेकिन बच्चों पर इत्मीनान न होने की वजह से नहीं। खैर छोड़ो इसे। वाह, आज तो कमाल हो गया। तुम औरतों की बातों का जवाब ही नहीं। माशाल्लाह, सब बहुत चेक रही हो। खालदा साहिबा, मैंने आपके फोन को हर जगह ढूंढ लिया लेकिन वो कहीं नहीं मिला। फोन गुम हो गया तुम्हारा? मिल जाएगा यहीं कहीं से, कोई मसले वाली बात नहीं। सफिया, अम्मी के लिए भी खजूर ले जाओ, वो भी कुछ खा लें। वैसे अम्मी है कहाँ? सोया, बेटा दादी को बुला कर ले आओ, वो यहीं बैठकर खा लेंगी, ठीक है? वो ओजान के साथ पार्क में टहलने गई हैं। हैरत की बात है, हमें तो खबर तक नहीं दी। ठीक है, बस जुमाना ना हो, पार्क में या बाग में घूमती रहे अम्मी। ऐसे क्यों कह रहे हो अमित? मत पूछो खालदा, अम्मी की देखभाल के लिए रखा था उसे, बस फिर जो हुआ मत पूछो। उसका बाप जेल में है और वो खुद किसी अमीर शौहर की तलाश में है। हमने उसे अपनी बेटी समझा और उसने हमारे साथ क्या किया देखो। हमीदा, पराई बेटी भला अपनी बेटी बन सकती है? पहला मौका मिलते ही छोड़ जाती है, भाग जाती है, और तुम रह जाते हो धोखे का शिकार। ये क्या आ लगा रखी है खालदा? कहीं तुम भी तो धोखा नहीं खा बैठी? ऐसे ही बातों में कह दिया, और कोई मतलब नहीं था। दादी जान। तुम यहाँ क्या कर रहे हो ओजान? दादी, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। मैं तो जुमाना का इंतजार कर रही हूँ यहाँ। मैं भी यहीं पर हूँ। जुमाना, मुझे पता था कि तुम मुझसे मिलने जरूर आओगी। तुम मुझे बिना बताए कहीं भी नहीं जा सकती। मैंने अपने मरूम शौहर से कहा था जुमाना मुझे जरूर आके ढूंढ लेगी। यहाँ बहुत याद किया मैंने तुम्हें बेटी, बहुत याद किया। लेकिन ये ना समझना कि मैं तुम्हें गले लगा रही हूँ तो मैं नाराज नहीं हूँ, बहुत नाराज हूँ, समझ गई? क्योंकि मैंने तुमसे कितनी बार पूछा, किसी ने तुम्हें कुछ कहा या तुम्हारा दिल दुखाया, लेकिन तुमने हर बार मुझसे कहा नहीं। तो मैं समझी कि तुम मुझे बताना नहीं चाहती हो। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन अब इन बातों को छोड़ दें।
चले आपको और दादा को बहुत सारी मछलियाँ दिखाती हूँ, चले। ठीक है। अरे नहीं, मैं तो भाई की शादी भूल गया। बिल्कुल समंदर जैसा लग रहा है। भाई, किसी को भी ये नहीं पता कि दादी घर से चली गई थी, लेकिन देखें किसी से कहिएगा मत, ठीक है? मैं उन्हें ढूंढता रहा और आपकी शादी याद ही नहीं रही मुझे, कैसे भूल गया। मगर देखें, दादी अब हमारे साथ हैं, ठीक है? यानी जुमाना की मदद से हमने दादी को ढूंढ लिया, उसी की वजह से दादी हमारे साथ हैं। शादी की बहुत बहुत मुबारक हो आपको। सच में आप दोनों के लिए बहुत खुश हूँ मैं। ओह, अच्छा हुआ आप यहाँ पर आ गई। इसका मतलब तुम मेरी मंगेतर को बहकाकर झूठी उम्मीदों का झांसा देकर शादी के लिए यहाँ ले आए। तुमने आयजा को मेरे बाबा की जिंदगी से धमकाया, इसकी मोहब्बत को इसके खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। यह भी काफी नहीं था, बल्कि इसे घर से निकलने पर मजबूर किया ताकि ये लोग सड़क पर आ जाएं। अब जरा बाहिम मत बनो, मेरे सामने मजलूम बनने की कोशिश मत करो। हम शादी करने वाले थे, आयजा मेरी थी। जब से तुम उसकी जिंदगी में आए हो, तुमने उसे मेरे खिलाफ करके अपनी जान में फंसा लिया। एक मिनट। अगर इसकी सिमत वाकई बदली होती तो आज दुल्हन के बराबर मैं नहीं तुम खड़े होते। मगर देखो, आयजा वही है जहां उसे होना चाहिए था, मेरे पास। मेहमत, उमर चलो यहाँ से। रुको उमर, अगर मेरे और आयजा के दरमियान कुछ हुआ तो इसका नुकसान सबको होगा। तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो। मेरी बात सुनो मेहमत, मैंने तुमसे कहा था अगर तुम इंसान बन गए तो हमारे दरमियान सुलह हो सकती है, मगर तुम अब भी एक कमजोर आदमी हो जो मेरे बाबा की जिंदगी से ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। तुम वो शख्स हो जो अपने चाचा पर आने वाली मुसीबत पर खुश होने वाला है, बेहिस और बेजमीर इंसान। किसी और की मंगेतर को उसे छीनने वाले एक कमजोर आदमी हो, और तुम्हारे मुंह से निकलने वाले ये अल्फाज तुम्हें जेब नहीं देते। जब मैं और आयजा एक दूसरे से पहली बार मिले थे तब तुम्हारा नाम और निशान तक नहीं था। जब एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे तो तुम उस वक्त मेरे बाबा के इर्द गिर्द घूमने वाले दौलत के दीवाने अहमक थे। बल्कि अभी भी हो, एक फजूल को। सोचा था वक्त के साथ ठीक हो जाओगे, मगर खुद कर्ज हो गए। बंद करो अपना ये भाषण। मैं बताता हूं तुम दोनों का ताल्लुक। तुम्हारा ताल्लुक चाहे जहां से भी शुरू हुआ, लेकिन खत्म चच्चा के जनाजे से होगा। मेहमत, अब बस बहुत हो गया। उमर ये तुम्हें भड़काने की कोशिश कर रहा है। मैं भड़का रहा हूं? खेल तो ये है जो तुम दोनों खेल रहे हो। सीने पर लगाए इन बैजों के साथ शादी ब्याह का खेल खेल रहे हो तुम दोनों। और ये जो खेल है ना, ये तुमने शुरू किया था। जरा उन मछलियों को तो देखो, रंग बिरंगी कितनी खूबसूरत है ना। आए, ये भी कितनी खूबसूरत है। हाँ वाकई बहुत खूबसूरत है। सफिया पा, दादी जान मिल गई हैं, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, लेकिन किसी को भी पता ना चले, ठीक है? हाँ, जुमाना की मदद से हमने दादी को फौरन ढूंढ लिया। मैं होता तो अभी तक थानों के चक्कर लगा रहा होता। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। देखो, मोतियों जैसी लग रही है ना? दादी जान, हाँ, इसी खूबसूरती के साथ अब घर चलते हैं। और तस्वीर? चले ठीक है, मैं अपने फोन से अभी खींच लेता हूँ। नहीं, ये फोटो अच्छी नहीं। मैंने अंदर आते वक्त एक फोटोग्राफर देखा था, वो अच्छी फोटो खींचता है। तुम लोग तो बस चिक 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 करते रहते हो। मुझे हाथ में पकड़ने वाली फोटो चाहिए, और मुझे फोटो एल्बम में भी तो चाहिए है। ठीक है दादी जान, ठीक है,
मैं सब कर लूंगा, वादा। जी फरमाइए। माफ कीजिएगा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी एक अचानक मसरूफियात निकल आई थी, इसलिए नहीं आ सकी। वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे नहीं नहीं, ये मौका मेरे लिए बहुत अहम था। अगर आप मुझे एक मौका दे तो मैं सबसे पहले पहुंच जाऊंगी। ठीक है, आप मुझे कल सुबह का टाइम दे दें। ठीक है, समझ गई। बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। जुमाना, तुम ठीक हो? ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। जॉब के इंटरव्यू वाला मामला है ना, और तुम दादी की वजह से नहीं जा सकी। कोई बात नहीं, जो होना था वो तो हो गया। जुमाना, यहाँ आओ। देखो ये कितनी प्यारी है। आओ ना। चलो उमर, चलते हैं। तुम कहीं नहीं जा सकती आयशा। आयशा से किस लहजे में बात कर रहे हो? जाने मन, बात सुनो, छोड़ो इसे। ये हाथ कल तक मेरे हाथों में हुआ करते थे और इन होठों को पहले मैं चूमा करता था। झूठ बोलना बंद करो मेहमद। मैंने कभी तुम्हें नहीं चाहा। तो फिर तुमने मेरे साथ रिश्ता ही क्यों जोड़ा? क्या मैंने तुम्हें मजबूर किया था? नहीं। क्या दबाव डाला था? जब तुम्हारे बाबा फौत हुए तो मैंने तुम्हें सहारा दिया। मैंने तुम्हारी और तुम्हारी मां की मदद की। मैंने तुमसे पूरे दिल से मोहब्बत किया। ऐसा हर तरह से कोशिश की कि तुम खुश रहो। बदले में तुमने क्या दिया मुझे? हाँ, देखा तुमने? मेहमद, यही हो तुम। तुम हमेशा सोचते हो कि जिंदगी में हर चीज का बदला होता है, मगर मोहब्बत में बदला नहीं होता। मोहब्बत में इज्जत होती है, शान होती है, शराफत होती है। मगर तुम क्या जानो मेहमद, तुम में इन सब में से कुछ भी नहीं है। इज्जत, शान, शराफत, क्या तुम वाकई इन बातों पर यकीन रखते हो? हाँ? जरा अपनी हालत पर गौर करो। चोरी छुपे मुजरिमों की तरह शादी कर रहे हो। एक ईमानदार आदमी की शादी में क्या होता है जानते हो? ढोल बजते हैं, खाने खाए जाते हैं, दोस्त रिश्तेदार आते हैं, मगर तुम एक चोर हो। बेगैरत तो तुम हो और एक झूठा निकाह करने वाली भी। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उमर, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो इसे। उमर, शायद आयशा को मुझसे मोहब्बत नहीं, लेकिन मैं इसे अभी भी चाहता हूं। शायद वो तुम्हारा हाथ थाम भी ले, तब भी चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसे चाहता रहूंगा। मैं जानता हूं यही हकीकत है और तुम भी इस हकीकत को कबूल कर लो। ये एक अय्यारो मक्कार औरत है। ये औरत मुनाफिक है और जब ये तुमसे ज्यादा किसी अमीर आदमी को पालेगी तब ये तुम्हें छोड़कर भी चली जाएगी। उमर, रुक जाओ प्लीज, मेरे लिए।
चलो जुबाना, तुम्हें घर छोड़ देते हैं। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। नहीं नहीं, हम छोड़ देंगे। चलो आ जाओ बेटी। उमर प्लीज। देखा तुमने, आयशा को दुआ दो, वरना तुम जानते हो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूं। चलो ऐसा चलते हैं। सुनो उमर, हम आपस में कजिन्स हैं, हमारे बाबा भाई हैं एक दूसरे के, और हमारी रगों में एक ही खून बहता है। मगर तुम अब भी मुझे क्यों ऐसी नफरत से देख रहे हो जैसे मुझे मार डालोगे? क्योंकि तुम एक बहुत ही बदनीयत इंसान हो। झूठ बोल रहे हो तुम। हमारे दरमियान ये तनाव किसने पैदा किया बताओ? एक झूठी लड़की ने, यानी आयशा ने। इस बात को कबूल कर लो, अपने दिमाग से ये बात निकाल दो उमर। लौट आओ अपनों की तरफ। अगर तुम ये मैल अभी साफ कर दो तो ये बात किसी को पता नहीं चलेगी और हमारी दोस्ती रहेगी। दिलों की रंजिशों को मिटा देते हैं। अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम्हें मोहब्बत है, हाँ? और अब जो कुछ कह रहे हो उसे देखो जरा। इसीलिए हम कभी बराबर नहीं हो सकते हैं मेहमत। मैं आयशा से मोहब्बत करता हूं, इसलिए मैं इसका नाम बदनाम नहीं होने दूंगा। अगर मुझे इसकी जगह बोलना पड़ा तो मैं सीधा जाकर कह दूंगा, आंखों में आंखें डालकर। मैं इस पर इल्जाम नहीं लगाऊंगा और ना ही इसे धमकियां दूंगा, और इसे तकलीफ पहुंचाने वाले को चैन से नहीं रहने दूंगा। तुमने ये कहा ना कि हम दोनों एक खून हैं, तो पहले मेरे बाप का एहतराम करो। वही जिसने तुम्हें परवान चढ़ाया, उन्होंने तुम्हें अपने बच्चों से अलग नहीं समझा। तुम्हें उनका एहसानमंद होना चाहिए। उनकी जिंदगी को तबाह करने वाली हिमाकतें मत करो मेहमत। उमर चलो, देर हो रही है। अगर तुम हमारे लिए मसला ना बने तो मैं तुमसे ताल्लुक नहीं तोड़ूंगा, लेकिन अगर तुमने मेरे घर की तरफ गंदी नजर डाली तो मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से जिंदा काट दूंगा मेहमत। अम्मी, अम्मी क्या आप ठीक हैं? अम्मी जान। ठीक हूँ। इस मामले ने तो मेरा दिल हिला दिया है। तबीयत अजीब हो रही है। अम्मी खुदारा अपने आप को मेरे लिए संभालें। अगर आप भी बाबा की तरह बीमार हो गई तो मेरा क्या होगा? अरे सोया, काश तुम्हारा भाई भी तुम्हारी तरह सोचता। देखो जरा उसने क्या कर दिया। अम्मी थोड़ा पुरसुकून हो जाए। इस वक्त सब कुछ मेरे भाई के कंट्रोल में है। कैसा कंट्रोल? किस कंट्रोल की बात कर रही हो जोया? मेरी बात सुनो, कहीं तुम्हारा भाई उस लड़की को शादी करके घर तो नहीं ला रहा? क्या प्लान बना रहा है वो? नहीं अम्मी, ऐसा कुछ नहीं है। और वो खालदा लोमड़ी पता नहीं किस खुशबू को सूंघ कर आ गई है, और ऊपर से वो दुल्हन की तस्वीरें। या अल्लाह, मैं तो पागल हो जाऊंगी। मुझे घबराहट हो रही है। अम्मी ठीक है, आप आराम करें प्लीज। भाई सब संभाल लेगा, मुझे यकीन है उस पर। अरे जोया, तुम्हारा भाई क्या संभाल लेगा? वो उस लड़की के पीछे भागकर हम सबको तबाह कर देगा। कयामत आ जाएगी घर में, कयामत। नाइला, क्या हुआ? किस कयामत की बात कर रही हो? क्या हुआ? आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खाने पीने का ध्यान रखिएगा। मुझे आपकी बहुत फिक्र होती है। और जो एक्सरसाइज आपको बताई थी वो सुबह करनी होगी आपको। रेडियो भी ज्यादा जोर से मत सुनिएगा वरना सर में दर्द हो जाएगा।
जुमाना, हर चीज के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। हमारी वजह से तुम्हारा इंटरव्यू नहीं हो सका, इसलिए बहुत बुरा महसूस कर रहा हूँ। हो सके तो कोई बात नहीं ओजान, नौकरी कहीं ना कहीं मिल जाएगी। अहम बात यह है कि मलाहत साहिबा मिल गई। ठीक है, हो सका तो नौकरी के सिलसिले में तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूंगा। अपने दोस्तों वगैरह से मालूम करके तुम्हें बताऊंगा। जरूरत नहीं, बहुत शुक्रिया। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। जुमाना, ओजान, चाहे तुम्हें यकीन हो ना हो, लेकिन वो पैसे मैंने खर्च नहीं किए। जब पैसे लौटाऊंगी तो समझ जाओगे। खुदा हाफिज। जुमाना, मलाहत साहिबा, तुम्हारे बगैर वो घर वीरान लगता है। मैं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। खैरियत तो है नायला? कैसी कयामत आने वाली है? अरे ऐसा कुछ नहीं, मैंने तो बस महावरतन कह दिया था। हाँ, ये वही शादी की पेशकश वाला मामला है ना? सही कहा? कहीं कोई पेशरफ तो नहीं हो गई? दोनों वाकई शादी तो नहीं कर रहे? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अपना मुंह बंद रखो तुम। शायद तुम्हें याद नहीं कि मेहमत ने तुम्हारी कितनी मदद की। जब भी तुम मुश्किल में पड़ी हो, फौरन तुम्हारी मदद के लिए दौड़ा चला आता था। क्या तुम इस एहसान का बदला इस तरह चुकाओगी? भाभी पुरसुकून हो जाओ, हमीद सुन लेगा। सुनने को क्या रह गया? सुनना है तो सुन ले, अब छुपाने को क्या रह गया है? आयजा और उमर इस वक्त निकाह के दफ्तर में है। तीर कमान से निकल चुका है, अब छुपाने को क्या रह गया है? क्या रह गया छुपाने को, बताओ। जोया, ये क्या कह रही है? पुरसुकून रहे अम्मी, परेशान मत हो। ऐसा कुछ नहीं है अम्मी, ठीक है? ये झूठ बोल रही है। वो दोनों शादी कर रहे हैं, शादी। असल कयामत तो अब टूटेगी तुम लोगों पर, बहुत बड़ी कयामत टूटेगी। ये क्या कह रही है? क्या कह रही है? अम्मी जान, बस मुझ पर तवज्जो दे, मत माने। ये झूठ बोल रही है, मेरी बात सुने। हमीद, 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 अम्मी! आयजा, तुम इस शादी से इनकार कर दो। देखो, तुम एक खानदान के टूटने का सबब बनने वाली हो। अगर तलवारें निकल गई तो पहला खून का कतरा तुम्हारी शादी के जोड़े पर पड़ेगा। नायला, 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 नायला,